मैथ्स कैसे पढ़ें, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। भाई मैथ्स कैसे पढ़ें? देखिए मैथ्स की अपने आप में एक बात है कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ये 10 मिनट पढ़ना भी मुश्किल है, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है और मन लगने लगा है तो इसमें पूरा दिन कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैथ्स ऐसी चीज होती है। ठीक है, अब आप कहो कि सर मन लगाने के लिए क्या करें? मन लगाने के लिए ऐसा करें कि जो बच्चे पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, वैसे ऐसे होंगे नहीं, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत वीक है बहुत पढ़ने के बाद भी, बहुत समय तो नहीं दिया होगा उन्होंने, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि वो डरते रहे हैं हमेशा। तो इस डर को आपको खत्म करना होगा पहले कि मैं सीख सकता हूं। बस 40 दिन आपके पास, तो यहाँ सीखने से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो टीचर आपको कराएंगे RWM में, मैं स्पेशली वो बता रहा हूं कि हम लोग आपको बेसिक सिखाएंगे। बेसिक, बेसिक से थोड़ा सा हम मॉडरेट पे जाएंगे, थोड़ा सा, ये बहुत थोड़ा सा, बहुत ऊपर नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं है उस लेवल के, तो थोड़ा सा मॉडरेट पे जाएंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देंगे, इस थोड़े से मॉडरेट पे भी ध्यान देंगे। इसकी अब आपको क्लास तो आप कर लोगे, लेकिन आपको एक काम और करना है, क्लास 1 की चले, 1.5 घंटे की चले, 2 की चले, इसके अलावा 2 घंटे प्रैक्टिस वैसे ही प्रश्नों की जैसे आपको क्लास में कराई जाए, ये आपको बुक से करनी होगी। अब आप कहोगे बुक कौन सी? तो ये बुक आपके पास मैथ्स की, अगर SSC GD की हो हमारी, मोर देन सफिशियंट है, लेकिन कुछ चैप्टर्स उसमें नहीं है एडवांस की। अगर आप शुरुआती स्टेज में मैथ्स की तो फिर एडवांस को मत छेड़ना। हाँ 2D 3D उसमें ऑलरेडी है, वो अपने आप में सफिशियंट है। लेकिन कोई क्या ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हालांकि इसमें ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का एक एक क्वेश्चन आता है, एक आता है आपका प्रोबेबिलिटी का भी आता है, प्रायिकता का, पर उसको तो एकदम ही छोड़ना अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है तो, मैंने पहले भी बोला है आपसे। ठीक है, तो ये 2 घंटे की प्रैक्टिस बुक से कर लेना, 1-1.5 घंटे की क्लास आपकी होगी, मुझे लगता है मैथ्स के लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा। जितना पढ़ते हो उससे दुगनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस इतना समझ लेना, मैथ्स में आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा।